रखा गया है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करें। तुम लोग तो ठीक है लिख देता है, स्थिति तो लिख देता है, कहाँ है, प्रकृति नहीं लिखता है। उसको लिखना है हर क्वेश्चन में कि प्रतिबिंब मेरा सीधा बनेगा या आभासी बनेगा, ऐसा लिखना है ना। तो इस साइड भी इस साइड बन रहा है तो सीधा आभासी होगा, भी का मान जब प्लस आ रहा है, ठीक है। लिखो तुम लोग, एन ऑब्जेक्ट is placed at a distance of 30 centimeter from a convex mirror having focal length 10 centimeter, then find nature and position of the image. सुनना इसको ध्यान से, एक हम बताते हैं, तुम लोग बनाया अच्छा बात है, फिर से सुनो। कोई दिक्कत? कंप्लीट हो गया क्वेश्चन? फिर से बताएं क्या? देखो एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी उत्तल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को रखा गया है, ठीक है। देखो यदि तुम्हारे पास दिमाग होगा ना, तो हम बता सकते कि आंसर कितना से कितना के बीच आएगा। इसका आंसर जो है ना 10 सेंटीमीटर से कम आएगा। कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर से। तुम लोग ही बता सकता है कैसे। सबसे पहले उसका फिगर बनाए। क्या बनाए? ऐसे बनेगा ना उत्तर है। और बोले थे कहीं पे भी वस्तु को रखो, एक एफ और पी के बीच बनता है कि नहीं? और एफ और पी कितना है, मतलब डिस्टेंस फोकल लेंथ कितना है? तो यहाँ बनेगा, मतलब वो 10 से कम होगा कि नहीं होगा। यदि तुमको इसका कॉन्सेप्ट है ना तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, यदि तुम डायग्राम समझ गया तो, ठीक है। सुनना ध्यान से, फोकस दूरी कितना दिया है? एफ बराबर, चूंकि दर्पण मेरा उत्तल है इसलिए +10। क्या दिखाए थे ना? वस्तु कहाँ रखे हैं? 30 सेंटीमीटर। वस्तु कहाँ रखे हैं? यू को हमेशा माइनस लेते हैं, चाहे उत्तल हो या अवतल। लिखा हो इसका, बोलो -30। अब दर्पण सूत्र यूज किए। दर्पण सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या है? 1/f। कोई दिक्कत? 1/f। f का मान दिया है 10, है ना, इक्वल टू 1/v प्लस, सुना ध्यान से, u का मान कितना दिया है? प्लस माइनस, ये -1/30 इधर आएगा, क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? लॉस 3 बार में, अरे कितना हो गया? 4/1/v। भी उल्टा कर दो, v बराबर क्या जाएगा तब? 30/4 है नहीं। इसको पलटे, इसको नहीं पलटेंगे। कितना आ गया? 28, 7.5। 10 से कम है कि नहीं? तो तुम क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना से कितना बीच है, ये तुम्हारे पास दिमाग है तो, ठीक है। अरे एकदम कॉन्सेप्ट समझना है। जब भी ये आ जाए, तुम सही बना रहे गलत बना रहे, उसका डायग्राम बनाना, तुमको हूबहू पता चल जाएगा कि मेरा कहाँ बनेगा कहाँ नहीं बनेगा। कोई दिक्कत? कोई क्वेश्चन इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं ना। अब बोल रहा है कि प्रकृति, देखो भी क्या आया? भी क्या आया? प्लस आया ना। तो जब भी भी प्लस आया है, यानी कि मेरा यदि ये यू को इधर रखें तो बना होगा इधर, तो प्रकृति बोलो क्या होगा? उधर बनेगा तो कैसा बनेगा? हमेशा और ठीक है। इसी क्वेश्चन में दे देगा तथा आवर्धन निकाले, तथा आवर्धन निकाले।
आवर्धन का फॉर्मूला हमको पता है, आवर्धन को m से लिखते हैं, किसे लिखते हैं? मैग्निफिकेशन माइनस v बटे u, माइनस v का मान बोलो। अच्छा आवर्धन बताओ, प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, इतना सोच के बताओ। छोड़ो इसको, प्लस में क्यों? प्लस में क्यों? इसको छोड़ो, ये माइनस प्लस, प्लस में आएगा आवर्धन क्यों? क्योंकि उत्तर से जितना भी फिगर बनता है सब सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। तो कैसा बनेगा? आभासी। बैठाओ, v का मान 7 और u का मान -30, कितना? माइनस माइनस 7.5 बटे। अच्छा बताओ, छोटा है ना बड़ा है? क्या होगा? m का मान 1 से कम होगा, 1 से बड़ा होगा? सोच के बताओ। कम, क्योंकि हम दो ही फिगर बनाए थे, दोनों दिखाए थे छोटा था, तो मतलब 1 से कम आएगा। 75 3 गुना 100 कर दी, कोई दिक्कत? 300 है ना? 25 दिया, 1/4 हो गया, और भी प्लस 1/4 हो गया, कोई दिक्कत? मतलब 1/4। इसका मतलब क्या समझे कि यदि मेरा वस्तु 10 सेंटीमीटर है तो जो मेरा प्रतिबिंब बनेगा इसका 1/4 कर दो, कितना हो गया? 2.5 सेंटीमीटर बनेगा, मतलब पूरा छोटा बन गया। समझ में आ रहा क्या है? एक और क्वेश्चन करते हैं फाइनली, उसके बाद अगला स्टार्ट करेंगे। किसी दर्पण किसी अवतल दर्पण के सामने किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखें? वस्तु को कहाँ रखें? इस बार वस्तु को रखना है। वस्तु को कहाँ रखें कि प्रतिबिंब दो गुना आवर्धित उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, समय ना ध्यान से। इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछ सकता एग्जाम में 10th क्लास में, ये मैक्सिमम टफेस्ट लेवल है। सुना ध्यान से। इस बार बोल रहा है कि किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले का अवतल दर्पण के सामने। नहीं समझ में आया क्वेश्चन तो पहले फिगर बनाने की कोशिश करो, रफ में बनाना है सब, ठीक है? ये कौन सा दर्पण है? अवतल। फिर क्या बोल रहा है? सोचो, आगे आगे पढ़ो कि वस्तु फोकस दूरी कितना है इसका? फोकस दूरी हो गया, ये यहाँ से यहाँ कितना हो गया? फिर बोला वस्तु को कहाँ रखें? वस्तु को कहाँ रखें कि प्रतिबिंब 2 गुना आवर्धित बनेगा? 2 गुना आवर्धित, तो 2 गुना बड़ा। 2 गुना क्या बनेगा? बड़ा। आवर्धित मतलब क्या होता है? आवर्धन बताए थे ना कि आवर्धन का मान 2 हो तो वो 2 गुना होता है, 3 हो तो 3 गुना होता है, 4 हो तो यहाँ कितना गुना बड़ा बन रहा है? 2 गुना आवर्धित। और उल्टा और वास्तविक बनेगा, उल्टा और वास्तविक। हमको सोच के बताओ कि कहाँ रखे होंगे इधर, ये इतना तुम पहले सोच के बताओ कि कहाँ रखे होंगे। क्या पी और एफ के बीच रखे होंगे? इतना बताओ, पी और एफ के बीच रखे होंगे? पी और एफ के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब तो मेरा बड़ा बनता है लेकिन सीधा बनता है। पी और एफ के बीच नहीं रखे होंगे। और सोचो, क्या एफ पे रखे होंगे? एफ पे रखते तो अनंत पे बनता है, अनंत पे बहुत बड़ा बनता है, पता है ना? एफ पे भी नहीं रखे होंगे। सी और एफ के बीच रखे होंगे कि? सोच के बताओ, उसके बीच रख सकते हैं। फिर सी और एफ के बीच रखे हैं तो सी से परे बनता है और बड़ा बनता है। बना तो तुम देखना इसका आंसर जो है ना, इसका जो आंसर है वो ये यहाँ से यहाँ 30 हो गया, टोटल 60। 30 से 60 के बीच आएगा इसका आंसर।
हमको फिर पता चलेगा उसी तरह। फिगर देखे, थोड़ा दिमाग लगाएं कि देखे कि यदि यहाँ पे रखते हैं तो बनता है इस साइड, बनता है लेकिन इस साइड हमको बनाना, क्योंकि यहाँ बोल रहा है उल्टा हो, है ना, और वास्तविक हो, इस साइड बनेगा, यानी कि इस दोनों के पीछे नहीं रखे हम, एफ पर नहीं रखे हम, क्योंकि एफ पे रखेंगे तो अनंत पे बनेगा। लेकिन बोल रहा है कि यहाँ पे तो 2 गुना बन रहा है, अनंत पे रखेंगे बहुत बड़ा बनेगा। जब भी क्वेश्चन तुमको समझ में नहीं आए, सबसे पहले डायग्राम बनाओ, दिमाग को खोलने की कोशिश करो कि क्या हम बोल रहे हैं। नहीं समझ में आया, छोड़ो। आवर्धित मतलब एम, आवर्धन मतलब क्या होता है, एम दिया है, कितना दिया है, 2 गुना एम। अब क्वेश्चन आता है कि एम प्लस लेंगे या माइनस लेंगे। क्वेश्चन सुनना, एम प्लस लेंगे या एम प्लस लेंगे या एम प्लस लेंगे या क्या लेंगे, सोच के बताओ। कहाँ एम क्या लेंगे, प्लस या माइनस? देखो यहाँ पे उल्टा बन रहा है तो माइनस लेंगे ना। तुम लोग को समझाए तो याद करो कि समतल दर्पण का +1 होता है, ऐसा बोले थे नहीं समझ में आया था कि प्लस क्यों लिए थे, क्योंकि आभासी बन रहा था ना। तो एम क्या लेंगे, माइनस, एम क्या लेंगे, इससे ज्यादा टफ कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, झारखंड बोर्ड में इतना भी टफ नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन यदि मान लो आ गया तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का थोड़ा रखना अपने अंदर काबिलियत की, सॉल्व कर सके। एम का मान -2, कैसे पता कि ये आवर्धन दिया था, क्या दिया था, आवर्धन, और आवर्धन को एम से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, एम का मान -2। देखो फॉर्मूला हम पढ़े हैं, एम बराबर -v/u पढ़े हैं, तो एम का मान क्या रख दिए, बोलो v/, यहाँ माइनस ना, माइनस कट जाएगा, v बराबर क्या हो गया, कोई दिक्कत, v बराबर u आया कि कोना को, v बराबर 2u, v बराबर क्या आ गया, अब क्वेश्चन आसान हो गया। f का मान बोलो कितना दिया है, -30 सेंटीमीटर। दर्पण सूत्र लगा, 1/f बराबर 1/v + 1/, सुना ध्यान से। हमको बोल रहा है कि कहाँ रखे, हमको क्या बोल रहा है, कहाँ रखे। तो 1/f का मान बोलो, v का मान बोलो, v का मान 2u। कोई दिक्कत, कितना आ गया, ऊपर ले गया, 2u का लॉस है बोलो, 2u ही, कितना बार में जाएगा बोलो, 1 बार में, आइए 2 बार में, तो कितना हो गया, -1/30 = 3/2u, गुना कर दो, 3 गुना 30, u बराबर बोलो 3 गुना 30 बटे -2। और हम तुमको बोले थे कि 30 से 60 के बीच आएगा, आया कि समझ में आया। मतलब कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता है यदि तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है कि कौन फिगर को कहाँ रखेंगे और कहाँ बनाएंगे। इसलिए उसके पहले बताए थे, तुम कम से कम इस चैप्टर को अच्छा से प्रैक्टिस करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। यू भी नहीं समझ में आए हमसे आके पूछो, इन सॉल्व करने कोशिश करो। चलो उतारो इसको, सुनना बहुत ही आसान है ये भी। इसमें 2 माध्यम की आवश्यकता होती है, कितना माध्यम, 2 माध्यम। मान लिया माध्यम 1 और ये माध्यम 2, बीच में लाइन खींच दिए। ये जो लाइन है ये 2 माध्यम को बांटता है, 2 माध्यम को, माध्यम 2 तरह का होता है। माध्यम कितने तरह का होता है, 2 तरह का। एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। इसको कहते हैं डेंसर मीडियम, इसको कहते हैं रेरर मीडियम, ये मीडियम। सुना ध्यान से, वह माध्यम जिसमें कणों की संख्या बहुत ज्यादा होती है सघन माध्यम कहते हैं, इसमें कणों की संख्या कम होती है
वो विरल मात्रा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा डेंसर होगा। ठीक है, सिंपल एग्जांपल समझाते हैं। ये मेरा यूपी है, ये मेरा क्या है, यूपी है, और ये मेरा राजस्थान है। ये क्या है, इसमें डेजर्ट है, पूरा रेगिस्तान है ना, तो वहाँ आदमी रहेगा नहीं। इसका पॉपुलेशन इतना है ना कि वर्ल्ड का पांचवा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन सकता है। सिर्फ यूपी 5वां में आता है। तुम गूगल पे सर्च मारना जो 5वां में मिलेगा, इतना जनसंख्या है। ठीक है, इसमें सुनो, इसमें भी है लेकिन कम है, इसमें भी है लेकिन क्षेत्र देखो। हम यहाँ पे कण आदमी को खोजे, कण से किए तो इसमें ज्यादा कण है, ज्यादा आदमी है, तो ये क्या है, सघन। ये क्या है, लेकिन ये क्या है, विरल। यदि दोनों में कंपेयर करते हैं तो सघन विरल अपने से नहीं कर सकते हैं। सघन विरल तभी कहेंगे जब दो को कंपेयर करने वाला हो, तुलना करने वाला हो। ठीक है, तब सघन विरल कहते हैं। जिस तरह मेरे पास एक हवा है, क्या है, और एक पानी है, तो किस में कण ज्यादा होगा, हवा में या पानी में? पानी में कण ज्यादा होगा ना, क्योंकि पढ़ा होगा ठोस द्रव गैस के बारे में, पढ़ा होगा ना। गैस के कण दूर दूर रहते हैं, द्रव के थोड़ा नजदीक और ठोस के पूरा नजदीक। तो जितना नजदीक रहे उतना ज्यादा कण। तो दोनों में सघन कौन, पानी, विरल कौन, ठीक है। मान लो रहता हवा और कांच, हवा और कांच। सघन कौन, कांच, विरल कौन, कोई दिक्कत? रेयर कौन, डेंसर कौन? rarer are the medium in which number of particle is less and denser are the medium in which number of particle are more. जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा पार्टिकल। ठीक है, अब कोई बोले कांच और पानी, कांच और पानी, सुनना है, गप नहीं करना, बाहर कर देंगे अभी। कांच और पानी क्या, दोनों में सघन कौन, कांच ठोस है ना। देखो सबसे कम होता है गैस में, सबसे कम होता है गैस, उससे ज्यादा होता है द्रव में, और उससे ज्यादा होता है ठोस। तो दोनों में सघन हो गया कांच, विरल हो गया। कोई दिक्कत? कभी भी दो को देखो तो तुमको खुद पता चल जाएगा कि कौन सघन है कौन विरल है। ठीक है, आगे आते हैं। अब मीडियम क्या होता है? मीडियम होता है माध्यम, जिस पे लाइट रे प्रोपेगेट करता है। क्या? मीडियम इज द चैनल इन विच लाइट रे प्रोपेगेट। सुना ध्यान से आगे। जिस तरह हम बोले, हम क्या हुए, बोले, तुम लोग सुना ना, तो मेरे अंदर से जो साउंड एनर्जी निकला, ध्वनि ऊर्जा निकला, वो एयर से गया। किससे गया? एयर नहीं रहता तो क्या हम जो बोलते तुम लोग सुन पाते? चंद्रमा पे जाके बोलो, कुछ सुनाई नहीं देगा। चंद्रमा पे तुम बोलेगा, बगल में भी कोई व्यक्ति रहेगा, उसको सुनाई कि वहाँ हवा है नहीं। जहाँ हवा नहीं रहेगा, कोई माध्यम नहीं रहेगा, तो हमारा आवाज तुम्हारे पास जाएगा। लेकिन प्रकाश एकमात्र ऐसा ऊर्जा का स्रोत होता है जिसको कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में भी चल सकता है। सूर्य से प्रकाश आता है, यहाँ पे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य हमसे। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर, 1-2 किलोमीटर नहीं, 15 करोड़ किलोमीटर जाने पाएगा कहीं। तो वहां से जो यहाँ आता है, क्या पूरे रास्ता में हवा है? नहीं है, पूरा ब्लैंक है, स्पेस में खाली है, कुछ नहीं, वायु नहीं है। लेकिन वहां से यहाँ पे मेरा प्रकाश किरण आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तब प्रकाश की किरण को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश किरण को माध्यम की आवश्यकता, लेकिन ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता। तो माध्यम क्या है? माध्यम एक चैनल है, एक रास्ता है, जिससे या तो ध्वनि हो या तो प्रकाश हो, जाती है, गुजरती।
सबसे यदि ज्यादा स्पीड कहाँ होगा प्रकाश का, जहाँ कोई रुकावट ना हो, है ना? जहाँ कोई रुकावट ना हो स्पीड वहीं ज्यादा होगा ना। तो सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ होता है? निर्वात में। कहाँ होता है? मान लो ये रोक दिया, इससे पार होगा, दीवार को तोड़ के पार होगा। बताया तो होशियार रहता है, कोना से निकल जाता है, होता है ना। डिफ्रैक्शन बताए थे तुम लोग को स्टार्टिंग में, छोड़ो ध्यान सुने आप। तो यदि अपवर्तन होगा तो इसको दो माध्यम चाहिए। क्या चाहिए? दोनों माध्यम सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग, एक सघन एक विरल, या एक विरल एक सघन। तो प्रकाश के अपवर्तन होने के लिए दो माध्यम चाहिए। टू मीडियम आर नेसेसरी फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सुना ध्यान से। हो सकता है कि माध्यम 1 मेरा सरल हो, सॉरी सघन हो, इसको कहते हैं डेंसर, और माध्यम 2 मेरा विरल हो, इसको कहते हैं रेरर। ठीक है, ये हो सकता है। एक ये भी हो सकता है ना कि मेरा मान लो माध्यम 1 हो गया विरल और माध्यम 2 हो गया सघन। इसको समझने से पहले हम समझेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या, किसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। सुना ध्यान से। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, इस तरह यहाँ से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह अपना दिशा से मुड़ जाता है। क्या होता है? अपना दिशा से टेढ़ा हो जाता है, बेंड हो जाता है। ठीक है, उसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। सुना, यहाँ से गुजारे जाना चाहिए था ऐसा ना, जाना चाहिए था ना ऐसा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं जाता है, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। या तो इधर टेढ़ा हो सकता है या तो इधर टेढ़ा हो सकता है। वो पढ़ेंगे कि किधर किस साइड टेढ़ा होता है। ठीक है, तो इतना समझना कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे जाएगा, वो अपने पास से विचलित हो, टेढ़ा मुड़ जाता है। क्या होता है? अपने रास्ता से। और यही प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते, प्रकाश का अपवर्तन कहते। अब समझेंगे कि क्यों मुड़ता है। क्या अब ये समझना अच्छे से कि आखिर मुड़ता क्यों है, क्यों सीधा नहीं जा पाता है, उसको सुनना। ठीक है, ध्यान समझना। लिखाएंगे सब कॉपी में रहेगा तुम्हारा, लेकिन समझना इम्पोर्टेंट है। जो समझ गया आज फिर तुम भूलेगा नहीं, और नहीं समझा तो हमको नहीं लगता तुमको यहाँ समझ पाएगा कभी सारा में। देखो, प्रकाश जो होता है ना, वो 7 रंग से मिलके बना होता है। कितना रंग से? बेजानी हापी नाला। क्या कहते हैं उसको? बेजानी हापी नाला। इंग्लिश में कहते हैं विबग्योर। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। बी से बैंगनी, जा से जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ये 7 रंग होते हैं। किसमें? प्रकाश में। इंद्रधनुष जब बनता है तो तुमको 7 रंग दिखाई देगा। ठीक है, इस 7 रंग जब मिल जाता है तो कैसा हो जाता है प्रकाश? व्हाइट। व्हाइट देख रहा है ना, इस तरह दिख रहा है तुम प्रकाश दिख रहा है? हाँ, नहीं दिख रहा है, हो जाएगा क्या? प्रकाश दिख रहा है ना, उसी कारण तो तुम देख पा रहा है। सूर्य भगवान को ताकि, हाँ आ रहा है, इधर देख। हाँ, सुना था, समझना। हम प्रकाश किरण को डालें, पूरा बैंड डालें। प्रकाश इस तरह नहीं आता, एक लाइन नहीं होता है, वो पूरा रहता है बैंड। तुम देखो, मान लो कहीं पे छेद कर दो थोड़ा, ठीक है, कोई घर में देखा होगा लाइट गिरता हुआ इस तरह, देखा है कि थोड़ा सा भी होल रहेगा तो कपड़ा घर में या बहुत सारे घर में, तो वो दिखेगा कि क्या आ रहा है, उधर से आ रहा है ना। तो ये है, ठीक है, ध्यान सुनना। इसमें 7 रंग है। कितना रंग है? 7। सबसे बड़ा खासियत क्या है कि हर रंग का चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। फिर सुनो, हर रंग का चाल मतलब वेग, चलना, ठीक है, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। कोई रंग ज्यादा स्पीड से चलता है, कोई रंग कम स्पीड से चलता है। ठीक है, ध्यान समझना, इसको और अच्छे से समझेंगे। देखो यहाँ पे
ये है, यहां से दोनों पार्टिकल स्टार्ट हुए, सुना ध्यान से, इस लेवल पे है, धीरे धीरे क्या आएगा, कौन पार्टिकल जल्दी आएगा, ये वाला ये वाला, सोच के बताओ, ये वाला ना, इसको कम ही करना पड़ेगा, इसको थोड़ा करना पड़ेगा कि नहीं। देखो यदि इस तरफ पढ़ता ना, सुना ध्यान से, यदि इस तरफ पढ़ता तो ये दोनों पार्टिकल एक ही समय में आता, क्या होता है, एक ही समय में आता, एकदम सीधा, कोई तब अपवर्तन, कोई मुड़ेगा नहीं। यदि सीधा पड़ेगा, सुनना, माध्यम ये है, इसके सीधे पड़े तो कभी मुड़ता नहीं, सीधे चल जाता है, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा होगा तो मुड़ जाएगा। क्यों, उसको समझते गौर से। सीधा होगा तो ये दोनों पार्टिकल एक ही समय में यहाँ आएगा, तो यहाँ पे जितना पार्टिकल है सबका चाल कुछ ना कुछ होगा ना। लेकिन यहाँ पे देखो, जैसे इस पॉइंट पे ये पहले आ गया और ये कम से कम यहाँ होगा, ये जो कण है यहाँ आया कि नहीं, और ये कण तो यही होगा, तो ये कण यहाँ आ गया, क्या रुकेगा, इसका बोलेगा कि तुम आओ तब हम जाएंगे, नहीं ना, ऐसा थोड़े बोलेगा, ले तुम आओ, अरे हम रुकल छियो, बोलता है ना, क्या हम स्टैंड पे रहें, वैसे नहीं, पार्टिकल वैसे नहीं करता, उतना दोस्त यारी नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे आया अलग माध्यम में, यहाँ पे रंग होगा अलग अलग, होगा कि नहीं, होगा ना, तो इसका चाल अलग होने के कारण थोड़ा जल्दी चल जाएगा, जल्दी मारेगा ना। स्पीड इसका मान लो यहाँ पे आ गया, देखा स्पीड मेरा ज्यादा हो रहा है, उड़ा देगा। कभी कभी देखता है मोटरसाइकिल कहीं से पार हो गया, एकदम पूरा स्पीड मारता है, देखा ना। सांप जब देखता है कि मेरा रास्ता खाली है, उसके बाद देखो उसका पिकअप 70-80 होता है ना। तो जब इस यहाँ पे जो कण है, सुनना, यहाँ पे जो कण है 7 रंग का होगा, यहाँ भी 7 रंग का होगा, यहाँ भी 7 रंग का होगा कि नहीं। तो देखेगा कि जो रंग का चाल ज्यादा, वो बोलेगा कि तुम वहीं रहो, हम स्पीड मारते हैं। ये आया बेचारा, तब तक ये यहाँ आ चुका है, ये जैसे यहाँ आया, फिर देखा ये जिसका ज्यादा, फिर वो आया। तो हम क्या देख रहे हैं, देखना ध्यान से, हम देख रहे हैं कि जैसे ही जिस पॉइंट से, जिस माध्यम पे यदि पड़ता प्रकाश की किरण, तो अलग अलग चाल होने के कारण कुछ जल्दी आ जाता है और कुछ लेट से आ जाता है, जिससे क्या होता है, पंक्ति बिगड़ जाता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल तुम लोग देखा होगा कि जब प्लस पोलियो वाला कभी गया है रैली में, स्कूल से ना ले आता है सुबह सुबह, कभी कभी स्कूल में बोलता है 2 बूंद पिलानी है, सुई नहीं दिलानी है, ना बोलता है। तुम लोग कभी नहीं किया है, किया है ना। तुम लोग सब लाइन में जा रहा है, इधर भी लाइन, इधर भी लाइन, इधर भी लाइन, ठीक है। सुनना, आगे में नली आ गया, क्या लाइन में जाएगा, मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा, कोई जाना चाहेगा उसमें, नहीं ना। तो यहाँ अलग माध्यम आ गया, यहाँ ऐसा थोड़ा है कि ये एक चलते चलते रुक गया तो दूसरा भी रुक जाएगा उसके साथ, वो तो चलेगा ना। इसको मान लो पैर तर कुछ हो गया तो इधर साइड हट जाएगा ना। उसी तरह यहाँ होता है, सुनना, जैसे प्रकाश किरण इस माध्यम में आया, यहाँ पे चाल अलग हो गया, उसका चाल अलग हो गया, तो कोई जल्दी चल गया, कोई पीछे, तो पंक्ति सीधा रहा, टेढ़ा होगा ना। अब किधर टेढ़ा होगा हमको नहीं पता, किधर टेढ़ा होगा हमको वही पता करना कि किधर आखिर मुड़ता है, ठीक है। मुड़ता क्यों है ये समझ में आया कि मुड़ता इसलिए है क्योंकि हर रंग का चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, ये तो एक है। उसके साथ दूसरा क्या है कि इस पॉइंट पे कण होगा, जल्दी पहुंच जाएगा, इस पॉइंट पे कण लेट से पहुंचेगा, जिसके कारण इसका जो पाथ था वो विचलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कारण होता है। एग्जाम में कारण नहीं पूछेगा, तुमको सिर्फ समझाने के लिए बताएं कि आखिर ये मुड़ता क्यों है। एग्जाम में पूछेगा कि किधर मुड़ता है तो बोल देंगे हम, अभी बताएंगे तो कोई दिक्कत। हाँ सुनना, तो हम पहला केस लिए, माध्यम सघन से क्या है, विरल। तो ये क्या है, माध्यम है, इसको बांटता है, मतलब ये एक लाइन खींचे इसको बांटता है। इसके यदि लंबवत खींचते हैं कोई, इसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब। उसमें भी किए थे, हाँ या नहीं, उसमें भी ऐसा किए थे ना, यहाँ खींच दिए थे, एक और बना दिए, ये भी खींच दिए, ये भी क्या है अभी, ये तक माध्यम 1, ये माध्यम, ये
सघन, और ये सुना ध्यान से। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में आती है, कहाँ से? यहाँ से स्टार्ट किया, कुछ ना कुछ कौन बनाया कि नहीं? सघन से आया कहाँ पे? तो क्या सीधे जाएगा? नहीं जाएगा। तो क्या होगा? ये दूर चल जाए। किससे? किससे दूर चल जाता है? अभिलंब से। तो दिक्कत, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हो जाता है। कहाँ होता है? अभिलंब से। और यदि यही है अभिलंब क्या हुआ? नॉर्मल, इसको कहते हैं नॉर्मल। ठीक है। दूसरा देखो, विरल से सघन में गया, इसमें आबादी ज्यादा था, आबादी कम। सघन में कहते हैं जिसको आबादी ज्यादा, विरल इसमें आबादी कम। तो ज्यादा आबादी से कम आदमी गया ना, तो क्या होगा? दूर चल जाएगा, ये अभिलंब, जैसे नॉर्मल। और यदि विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर आ जाएगा। यही तो नियम है। यदि सघन से विरल गया तो अभिलंब से दूर, विरल से सघन में आया तो अभिलंब की ओर। When light ray passes through denser medium to rarer medium, then it bends away from the normal. ये bend होता है away from the normal, normal से दूर। When the light ray passes through rarer to denser, then it bends towards the normal. हिंदी में क्या लिखना है? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह विलंब से दूर हो जाती है। और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो विलंब की ओर हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं ना? इसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे। इसको जितना है उतार लेना और ये लिख लेना, जिस तरह हम बताएं उसी तरह लिखना है। कोई प्रॉब्लम है तो फिर से बोले एक बार। सुना, हम क्या बोले? जब प्रकाश किरण सघन से विरल, चित्र में सब है, सघन से विरल, तो अभिलंब से दूर, अभिलंब से विरल से सघन, अभिलंब की ओर। नहीं आ समझ में? सघन से विरल, अभिलंब, अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे कल बताएंगे।